नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास एफओ एग्ज़ाम पर। दोस्तों हम लोग अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल का हम पूरा फैक्ट डिस्कशन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहार। आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहार के बारे में चर्चा करेंगे। एक कॉलम में आपका पश्चिमी बिहार दिया गया है, दूसरे में यह कहाँ स्थित है, तीसरे में इसकी स्थापना कब की गई, चौथे में इसमें सर्वाधिक पाए जाने वाले जानवर और पक्षी। तो सबसे पहले है दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी विहार। यह उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार है। यह उन्नाव में है और इसकी स्थापना 1984 में की गई। और ये जानवर आप लोग देख लो, ये एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता, इसलिए इस कॉलम की हम चर्चा नहीं करेंगे। हम खाली यहाँ 3 कॉलमों की चर्चा करेंगे। नंबर 2 पर है लाग बहोफी पक्षी विहार। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। लाग बहोफी पक्षी विहार कन्नौज में है। इसकी स्थापना 1988 में की गई। नेक्स्ट है दोस्तों समस्तपुर पक्षी विहार। यह रायबरेली में है। इसकी स्थापना 1987 में की गई। चौथा है पार्वती अर्गा पक्षी विहार। यह गोंडा में है। इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में की गई। पाँचवा है बखीरा पक्षी विहार। यह संत कबीर नगर में है। इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में की गई। छठा है फांडई पक्षी विहार। इसकी हरदोई में है। इसकी स्थापना 1990 में की गई। सातवां है ओखला पक्षी विहार। यह गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में है। इसकी स्थापना 1990 में की गई। आठवां है दोस्तों समान पक्षी विहार। यह मैनपुरी में है। इसकी स्थापना 1990 में की गई। नौवां है विजय सागर पक्षी विहार। यह महोबा और हमीरपुर में है। इसकी स्थापना 1990 में की गई। दोस्तों हम एक लाइन की चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये दिया तो है, आप इसको देख के पढ़ लेना, पीडीएफ दे देंगे उसमें से पढ़ लेना, लेकिन एग्ज़ाम में अभी तक पूछा नहीं गया है यहाँ से कुछ, तो इसीलिए हम इसको डिस्कशन नहीं कर रहे हैं एक लाइन की। आप चाहो तो पढ़ सकते हो। 10वां है पटना पक्षी विहार। यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। पटना पक्षी विहार एटा में है और इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। 11वां है फुरफुरवर पक्षी विहार। यह आगरा में है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों फुरहा ताल जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। यानी कि फुरहा ताल को जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहते हैं। इसकी स्थापना यह बलिया में है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। और 13वां है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। यह बेतीकुंडा प्रतापगढ़ में है। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। 14वां है फेखा पक्षी विहार। यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। यह अलीगढ़ में है। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। एक सेकंड दोस्तों, फेखा पटना विहार पक्षी विहार सबसे छोटा है और फेखा पक्षी विहार ये सबसे बड़ा है दोस्तों। यहाँ सबसे छोटा लिखा है लेकिन ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य। इसमें एक कॉलम में वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरे में यह कहाँ स्थित है और तीसरे में इसकी स्थापना वर्ष क्या है। चौथे में है इसमें सर्वाधिक कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन इस कॉलम को एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया है तो इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। बाकी हम 3 कॉलमों की चर्चा करेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य, इसकी स्थिति और स्थापना वर्ष। तो आइए देखते हैं दोस्तों। नंबर 1 पे है चंद्रप्रभा पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य। यह उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य है। यह चंदौली में स्थित है और इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। दूसरा है किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। यह लखीमपुर खीरी में है। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। तीसरा है कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य। यह बहराइच में है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। चौथा है रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश का यह जो रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है, यह उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। इसकी स्थापना टाइगर रिजर्व के रूप में अक्टूबर 2022 में की गई थी। यह चित्रकूट और बांदा में है। इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। यानी कि रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1977 में की गई थी और जब इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया तो अक्टूबर 2022 में दिया गया। पाँचवा है महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य। यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। यह ललितपुर में है और इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। छठा है राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य। यह आगरा, इटावा और औरैया में है। इसकी स्थापना 1979
यानी कि 1979 में की गई थी। 7वां है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, यह मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। 8वां है हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। यह मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर, अमरोहा और हापुड़ में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। अगला है दोस्तों सुहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य, यह महाराजगंज में है। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। 10वां है फुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य, यह बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। 11वां है पीलीभीत वन्य जीव अभ्यारण्य, यह उत्तर प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व है। यह 2014 में बना और पीलीभीत वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि 2014 में पीलीभीत को तीसरा उत्तर टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया, यानी कि पीलीभीत वन्य जीव अभ्यारण्य को तीसरा उत्तर प्रदेश का 2014 में उत्तर प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व बनाया गया। यह पीलीभीत में स्थित है। इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। 12वां है कछुआ अभ्यारण्य, यह वाराणसी में है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। अगला है दोस्तों उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व। इसमें एक तरफ टाइगर रिजर्व है, दूसरी तरफ यह कहाँ स्थित है, तीसरी तरफ यह टाइगर रिजर्व कब बना। पहला है दोस्तों दुधवा टाइगर रिजर्व, यह लखीमपुर खीरी में स्थित है। इसकी स्थापना 1987 में की गई। दूसरा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, यह बिजनौर में है। इसकी स्थापना 2012 में की गई। तीसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, यह पीलीभीत में है। इसकी स्थापना 2014 में की गई। अगला है रानीपुर टाइगर रिजर्व, चित्रकूट में है। इसकी स्थापना अक्टूबर 2022 में की गई। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल, ये 10 हैं। देख लेते हैं कौन से हैं और कहाँ पर हैं। एक है नवाबगंज पक्षी विहार, ये उन्नाव में है। दूसरा पार्वती अर्का पक्षी विहार गोंडा में है। तीसरा खमान पक्षी विहार मैनपुरी में है। चौथा फमसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। 5वां फांडी पक्षी विहार और ये हरदोई में है। 6ठा फरखई नावर झील इटावा में है। 7वां फुरखरोवर ये आगरा में है। 8वां ऊपरी गंगा नदी यह ब्रिज घाट के नरौरा तक है। 9वां बखीरा वन्य जीव विहार यह संत कबीर नगर में है। 10वां हैदरपुर आर्द्रभूमि यह मुजफ्फरनगर और बिजनौर में फैला हुआ है। दोस्तों अगला है उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। आइए एक तरफ कॉलम में जनजातियों का नाम दिया गया है, दूसरा यह कौन से ज़िले में पाई जाती हैं। दोस्तों सबको पहले हम देखते हैं गोंडा, ओझा, धुरिया, नायक, पथारी और राजगोंड। यह जनजाति महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर और सोनभद्र में पाई जाती है। खरवार और राजगोंड जनजाति देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र में पाई जाती है। तीसरा है पहाड़िया जनजाति, यह ललितपुर में पाई जाती है। यह पहाड़िया, बैगा, अगारिया, पटारी, भुइया सोनभद्र में पाए जाते हैं। 5वां है पांखा कनिका, यह सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं। 6ठा है चेरो, सोनभद्र और वाराणसी में पाए जाते हैं। 7वां थारू, गोरखपुर में पाए जाते हैं। 8वां बुकफा या भोकफा महीगीर, ये बिजनौर, ये जनजाति बिजनौर में पाई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा एक ज़िला एक स्पोर्ट के बारे में, आइए एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले एथलेटिक्स है दोस्तों। एक ज़िला एक स्पोर्ट के तहत एथलेटिक्स में मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संभल, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, एटा, अमेठी, रामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, चित्रकूट, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, शामली एवं बलिया और मुजफ्फरनगर में एथलेटिक्स है। हॉकी कहाँ पर है दोस्तों? प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा और गाजियाबाद। अगला है दोस्तों टेबल टेनिस। आगरा, कानपुर, बैडमिंटन अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर, भारोत्तोलन मिर्ज़ापुर और बिजनौर, बॉक्सिंग बुलंदशहर और कुशीनगर, तीरंदाजी सोनभद्र और ललितपुर,
फुटबॉल, हाथ रफ और तैराकी पीलीभीत, शूटिंग बांदा, कबड्डी कन्नौज, लॉन टेनिस प्रयागराज। दोस्तों ये कह रहा था एक जिला एक स्पोर्ट के तहत कौन से जिले में कौन सा खेल प्रसिद्ध है या करेंगे। इसी क्रम में आज का टेस्ट समाप्त होता है। दोस्तों आज का डिस्कशन इसी तरीके के वीडियो लगातार पाने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस कॉल एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी टाइम पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।